नमस्कार। साई कॉलेज ऑफ टीचर्स ट्रेनिंग द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। छात्रों, आज हम प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश, जिसका कोर्स कोड है F9 डीएलएड प्रथम वर्ष के छात्रों के लिए, डेवलपिंग ओरल स्किल्स लिसनिंग एंड स्पीकिंग के बारे में ये टॉपिक है हमारा। आज का टॉपिक है आइडेंटिफिकेशन एंड प्रोडक्शन ऑफ डिस्टिंक्टिव साउंड इन इंग्लिश, यानी अंग्रेजी की विशिष्ट ध्वनि की पहचान और उत्पादन। अंग्रेजी की विशिष्ट ध्वनि की पहचान और उत्पादन में हमने पिछले वीडियो में सिलेबल और स्ट्रेस के बारे में चर्चा किया था। आज हम इंटोनेशन लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं। इंटोनेशन आज का टॉपिक है। इंटोनेशन यानी क्या होता है? आवाज का उतार चढ़ाव। जब हम बोलते हैं तो बोलते समय शब्द के अनुसार, बोलने के अनुसार हमारे आवाज में के आवाज का जो फ्लो है वो बदलता रहता है। कभी धीमा, कभी तेज, कभी ऊंची आवाज में बोलते हैं, खींच के लंबा बोलते हैं, कभी धीमे बोलते हैं। तो आवाज का उतार चढ़ाव ही इंटोनेशन होता है। छात्रों, इंटोनेशन इज द मेलोडी ऑफ आवर स्पीच। हमारे स्पीच का ये मेलोडी है, ये मधुर, हमारे स्पीच में ये मधुरता लाता है, एक तरह से आप कह सकते हैं। इंटोनेशन अगर हमारे स्पीच में है, हमारे बोलने में है, तो वो जो बोलने का तरीका है वो बहुत ही मधुर हो जाता है, अच्छा हो जाता है। इंटोनेशन इज द मेलोडी ऑफ आवर स्पीच। छात्रों, इंटोनेशन के बारे में चर्चा करेंगे। तो इंटोनेशन इज द मेलोडी ऑफ आवर स्पीच। पिच इज रेजिंग एंड लोअरिंग द वॉइस। जो हमारी वॉइस है, हमारी आवाज है, वो रेजिंग उतार चढ़ाव, रेजिंग माने उठना, लोअरिंग उतार, उठना, उतार और चढ़ाव। पिच का जो चढ़ाव उतार है, द वॉइस व्हाइल स्पीकिंग, जब हम आवाज के उपयोग को, जब हम आवाज को निकालते हैं, अपने वॉइस को निकालते हैं, बोलते हैं, तो हमारे आवाज में जो उतार चढ़ाव होता है, ऊपर नीचे जो होता है, द यूज ऑफ पिच इज कॉल्ड इंटोनेशन। तो पिच को, आवाज को ऊपर उठाना और कम करना, जिसे इंटोनेशन कहा जाता है। बोलते समय हम अपनी आवाज को आवश्यकता अनुसार कभी कम, कभी ज्यादा, कभी तेज आवाज में बोलते हैं, कभी सुर में बोलते हैं, कभी सीधा बोलते हैं। यही क्या होता है? इंटोनेशन होता है, आवाज का उतार चढ़ाव कहलाता है। छात्रों, जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं, जैसे यू आर कमिंग, सीधे बोल दिए यू आर कमिंग। एक बोले यू आर कमिंग, यू आर कमिंग, यू आर कमिंग, दोनों में अंतर है। शब्द सेम है लेकिन सेंस बदल जाता है इंटोनेशन के माध्यम से। ये इंटोनेशन ही है जो कि सेम वर्ड का अर्थ चेंज कर देता है। तो आइए देखते हैं, इंटोनेशन इज फंडामेंटल टू जेन्युइन कम्युनिकेशन। इंटोनेशन इज फंडामेंटल टू जेन्युइन कम्युनिकेशन बिकॉज कम्युनिकेटिव कंटेंस इज द एबिलिटी नॉट ओनली टू फॉर्मुलेट ग्रामेटिकली करेक्ट utterance but also to signal interactional strategy. छात्रों, इंटोनेशन इज फंडामेंटल टू जेन्युइन कम्युनिकेशन। इंटोनेशन क्या है?
वास्तविक संचार के लिए एक जेन्युइन कम्युनिकेशन है, एक मौलिक कम्युनिकेशन है। इंटोनेशन इज फंडामेंटल टू जेन्युइन कम्युनिकेशन बिकॉज, क्योंकि कम्युनिकेटिव कंप्लेंट्स इज द एबिलिटी नॉट ओनली टू फॉर्मुलेट ग्रामेटिकली करेक्ट, क्योंकि संचार क्षमता न केवल व्याकरणिक रूप से उच्चारण तैयार करने की क्षमता है, लेकिन ग्रामेटिकली करेक्ट utterance, but also to signal interactional strategy, लेकिन अंतःक्रियात्मक इंटरेक्शनल स्ट्रेटजी, अंतःक्रियात्मक रणनीतियों को इंगित करने के लिए ही है। बट आल्सो टू सिग्नल इंटरेक्शनल स्ट्रेटजी, अंतःक्रियात्मक रणनीतियों को इंगित करने के लिए है। सच एज इंटरप्टिंग, आस्किंग फॉर क्लियरिफिकेशन, टेकिंग द फ्लो, चेंजिंग द सब्जेक्ट, concluding an argument or constrain a hearer to reply. Such as, कैसे? Such as interrupting, जैसे कि interrupting, asking for clarification, क्लियरिफिकेशन के लिए कोई चीज हम पूछते हैं, क्लियर करने के लिए कोई चीज हम पूछते हैं तो हमारी भाषा में परिवर्तन होता है। हम तेज आवाज में पूछते हैं या अपना अपना तरीका है कैसे हम पूछते हैं, लेकिन सामान्य तरीके से हम नहीं पूछते हैं। तो टेकिंग द फ्लो, चेंजिंग द सब्जेक्ट, अगर हमको सब्जेक्ट अपना परिवर्तन करना है तो उस समय ही हम अपनी बातों को, अपने आवाज के फ्लुएंसी को चेंज करते हैं। कंक्लूडिंग एन आर्गुमेंट, अगर विषय को बदलना है, कंक्लूडिंग एन आर्गुमेंट, अगर स्पष्टीकरण को बाधित करना है, विषय बदलना है, एक तर्क समाप्त करना है, और कंस्ट्रेन ए हियर टू रिप्लाई, या उत्तर देने के लिए एक श्रोता को विवश करना है, तो हम अपने इंटोनेशन को परिवर्तन करते हैं। तो छात्रों, इंटोनेशन स्वर का, आवाज का उतार चढ़ाव होता है, जो कि हम प्रत्येक दिन अपनी बातों में, अपने भाषण के दौरान, अपनी स्पीच के दौरान, हम अपने बोलने के दौरान इस चीज का प्रयोग करते हैं। बिना इसका प्रयोग किए जो स्पीच होता है वो अच्छे से नहीं हो पाता है। इसलिए हमने सीधे एक लाइन में बताया, इंटोनेशन इज द मेलोडी ऑफ आवर स्पीच, इंटोनेशन इज द मेलोडी ऑफ आवर स्पीच। छात्रों, आप देख सकते हैं, मान लीजिए ये जैसे कोई बोल रहा है यहाँ पे, तो सीधा आवाज निकल रही है और ये पहले तेज आवाज हुआ, फिर सामान्य हुआ, फिर सामान्य से बिलो हुआ, फिर हाई हुआ, इस तरह चलता है, लो हाई, कभी सामान्य भी चलता है। ये क्या है? दिस इज कॉल्ड इंटोनेशन, इसको इंटोनेशन कहते हैं। छात्रों, आप देख सकते हैं, थ्रू द इंटोनेशन वी एक्सप्रेस, इंटोनेशन के द्वारा हम क्या एक्सप्रेस करते हैं, कैसे हम इंटोनेशन के द्वारा हम किस तरह से अपनी बातों को एक्सप्रेस करते हैं। आवर इमोशन, हम अपने इमोशन को एक्सप्रेस करते हैं। आवर इमोशन, जब हम अपने इमोशन को एक्सप्रेस करते हैं तो हमारे जो आवाज का उतार चढ़ाव है वो बदल जाता है। इमोशन की बात आती है तो उसी तरह से हमारे हाव भाव हो जाते हैं। ये क्यों हो जाते हैं? इंटोनेशन के वजह से। अगर इंटोनेशन का प्रयोग नहीं किए तो फिर इमोशनली आप भाव को व्यक्त नहीं कर पाएंगे। फिर आवर इंटेंशन, हम अपना इंटेंशन भी एक्सप्रेस करते हैं। आवर एटीट्यूड, अपना एटीट्यूड भी एक्सप्रेस करते हैं, यानी अपने हाव भाव को, अपने चेहरे को, जिस तरह से हम बोलते हैं,
जिस तरह से भाव निकलता है उस तरह से हम अपना प्रदर्शन भी करते हैं। ये सारी चीजें इंटोनेशन के द्वारा होता है। तो छात्रों, ये रहा इंटोनेशन। इंटोनेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत इजी है। इंटोनेशन इज द मेलोडी ऑफ आवर स्पीच। ये क्या होता है? पिच इज रेजिंग एंड लोअरिंग। जो हमारी ध्वनि है उनका उतार चढ़ाव, द वॉइस व्हाइल स्पीकिंग, जब हम बोलते हैं तो हमारे पिच का जो उतार चढ़ाव है उसी को इंटोनेशन कहते हैं। द यूज ऑफ पिच इज कॉल्ड इंटोनेशन। इसी को इंटोनेशन कहते हैं। इंटोनेशन इज द मेलोडी ऑफ आवर स्पीच। तो इसको हमको अपने स्पीच में प्रयोग करना चाहिए हमें, जिससे हमारा इमोशन एक्सप्रेस होता है, इंटेंशन एक्सप्रेस होता है और एटीट्यूड एक्सप्रेस होता है, जो कि हमारे पर्सनालिटी को बढ़ाता है। तो ये रहा इंटोनेशन। अब हम पढ़ेंगे रिदम। रिदम है, रिदम के बारे में जानेंगे। तो छात्रों, अब हम रिदम के बारे में चर्चा करेंगे। रिदम क्या है? रिदम का अर्थ होता है ताल या लय। छात्रों, ताल या लय, जैसे हम कोई कविता पढ़ते हैं, कोई गाना गाते हैं, तो उसमें इसकी आवश्यकता पड़ती है। छात्रों, आप देख सकते हैं कि रिदम इज एनी रेगुलर रिकरिंग मोशन। रिदम इज एनी रेगुलर रिकरिंग मोशन और मूवमेंट मार्क्ड बाय ए सक्सेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग और वीक बीट्स। लय किसी भी नियमित आवर्ती गति, मजबूत स्ट्रॉन्ग और वीक बीट, मजबूत या कमजोर धड़कनों के एक उत्तराधिकारी द्वारा मूवमेंट मार्क्ड है। मूवमेंट यानी आंदोलन के निशान है, गति के निशान है। क्या? रिदम इज एनी रेगुलर रिकरिंग। लय या रिदम किसी भी नियमित आवर्ती गति को, रिकरिंग मोशन और मूवमेंट मार्क्ड बाय ए सक्सेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग और वीक बीट। यानी रिदम किसी भी नियमित आवर्ती गति को स्ट्रॉन्ग और वीक बीट, स्ट्रॉन्ग या वीक धड़कनों के एक उत्तराधिकार द्वारा आंदोलन के निशान है। छात्रों, द पैटर्न ऑफ लॉन्ग एंड शॉर्ट साउंड एंड साइलेंस इन म्यूजिक। सिंपल है, द पैटर्न ऑफ लॉन्ग एंड शॉर्ट साउंड्स, द पैटर्न ऑफ लॉन्ग एंड शॉर्ट साउंड्स एंड साइलेंस इन म्यूजिक। तो संगीत में द पैटर्न ऑफ लॉन्ग एंड शॉर्ट साउंड्स, संगीत में लंबी और छोटी ध्वनि, लॉन्ग एंड शॉर्ट साउंड्स एंड साइलेंस इन म्यूजिक। संगीत में लंबी और छोटी ध्वनि और मौन का पैटर्न ही रिदम कहलाता है। लंबी, लॉन्ग या शॉर्ट साउंड, लंबी या छोटी ध्वनि ही रिदम कहलाता है। छात्रों, ए रिदम हैज बीन डिफाइंड एज sequence of events that repeat themselves through time in the same order and the same interval. छात्रों, a rhythm has been defined. रिदम को उन घटनाओं के अनुक्रम के रूप में परिभाषित किया जाता है। रिदम has been defined as a sequence of events. उन घटनाओं के सीक्वेंस के रूप में परिभाषित किया गया है जो उसी क्रम में that repeat themselves through time in the same order and the same interval, जो उसी क्रम में सेम ऑर्डर, उसी अंतराल में समय के माध्यम से खुद को दोहराते हैं। सेम ऑर्डर एंड सेम इंटरवल में खुद को, थ्रू टाइम खुद को, रिपीट देमसेल्फ खुद को दोहराते हैं। A rhythm has been defined as sequence of event, मतलब कि रिदम को उन घटनाओं के अनुक्रम के रूप में
परिभाषित करते हैं जो उसी क्रम और उसी अंतराल में समय के माध्यम से खुद को दोहराते हैं। छात्रों, सिंपली ए रिदम इज पीरियडिकली रिकरिंग इवेंट। कह सकते हैं सिंपली क्या है? साधारणतः ए रिदम इज ए पीरियडिकली रिकरिंग इवेंट, यानी साधारणतः एक ताल समय समय पर होने वाली घटना है। सिंपली ए रिदम इज पीरियडिकली रिकरिंग इवेंट, समय समय पर होने वाली एक घटना है, इसको रिदम कहते हैं। साइलेंस भी होता है और साउंड भी होता है, कभी ध्वनि, कभी जैसे ये चीज है। द वर्ड रिदम इज डिराइव्ड फ्रॉम रिदम्स। आप देख सकते हैं छात्रों कि रिदम शब्द का खोज कहां से हुआ? ये ग्रीक से हुआ छात्रों। द वर्ड रिदम इज डिराइव्ड फ्रॉम रिदम्स। ग्रीक वर्ड क्या है? रिदम्स है। ये ग्रीक वर्ड है रिदम्स। रिदम्स से ही रिदम बना है। विच मीन्स, इसका मतलब क्या होता है? मेजर्ड मोशन, यानी माप या गति। मेजर्ड मोशन, रिदम का अर्थ होता है मेजर्ड मोशन, माप या गति। माप या गति, मेजर्ड और मोशन, ठीक है। रिदम इज ए लिटरेरी डिवाइस दैट demonstrate the long and short pattern through stressed and unstressed syllable, particularly in verse form. छात्रों, कह रहा है द वर्ड रिदम, जो ये शब्द है रिदम, द वर्ड रिदम यानी वर्ड जो रिदम शब्द है की उत्पत्ति कहां से हुई? ग्रीक से। ग्रीक के लय से हुई, ग्रीक शब्द रिदम्स से हुई, ठीक, जिसका अर्थ है माप या गति। रिदम इज ए लिटरेरी डिवाइस दैट डिमॉन्स्ट्रेट द लॉन्ग एंड शॉर्ट पैटर्न। यानी क्या कि रिदम क्या है? लय एक साहित्यिक उपकरण है, एक लिटरेरी डिवाइस है दैट जो डिमॉन्स्ट्रेट करता है, जो प्रदर्शित करता है, जो तनावग्रस्त और अस्थिर सिलेबल के माध्यम से जो प्रदर्शित करता है लॉन्ग एंड शॉर्ट पैटर्न थ्रू स्ट्रेस्ड एंड अनस्ट्रेस्ड सिलेबल, यानी स्ट्रेस्ड सिलेबल और अनस्ट्रेस्ड सिलेबल के माध्यम से लंबे और छोटे पैटर्न को प्रदर्शित करता है। लॉन्ग एंड शॉर्ट पैटर्न थ्रू स्ट्रेस्ड एंड अनस्ट्रेस्ड सिलेबल, पर्टिकुलरली इन वर्स फॉर्म, यानी क्या? विशेष रूप से पद्य रूप में। पर्टिकुलरली इन प्रोज फॉर्म, विशेष रूप से, सॉरी वर्स फॉर्म, विशेष रूप से पद्य के रूप में इसको दिखाते हैं। इसमें आप पोएट्री पढ़ते हैं, पोएट्री या कोई सॉन्ग गाते हैं, इसमें रिदम का प्रयोग होता है। ये होता है रिदम, कभी तेज कभी धीमा, जैसे साउंड, शॉर्ट साउंड एंड साइलेंस, कभी साइलेंस हो जाता है, कभी शॉर्ट साउंड होता है, इसको छात्रों रिदम कहते हैं। यानी क्या? संगीत में लंबी और छोटी ध्वनि और मौन। लंबी ध्वनि, छोटी ध्वनि, कभी लंबी ध्वनि हो रही है, कभी छोटी ध्वनि हो रही है, कभी साइलेंस हो जा रहा है, उसको रिदम कहते हैं। छात्रों, इंटोनेशन है, सिलेबल है, स्ट्रेस है, रिदम है, ये सारी चीजें में मान्यूट थोड़ा थोड़ा अंतर है। यही सब मिलके हम क्या करते हैं? अंग्रेजी के विशिष्ट ध्वनि की पहचान करते हैं। ये विशिष्ट ध्वनि है, रिदम हो गया, सिलेबल हो गया, स्ट्रेस हो गया, इंटोनेशन हो गया, ये सब विशिष्ट ध्वनि है। इस ध्वनि के माध्यम से ही हम अपने स्पीच को मेलोडी बनाते हैं, मधुर बनाते हैं और हम अपने भाषण को देते हैं। या बच्चे पोएट्री पढ़ते हैं, प्रोज पढ़ते हैं, या कोई सॉन्ग होता है, कोई गाना गाता है, कोई गीत गाता है, इन सारी चीजों में हम
रिदम का प्रयोग करते हैं, इंटोनेशन का प्रयोग करते हैं, स्ट्रेस का प्रयोग करते हैं, सिलेबल का प्रयोग करते हैं। ये सारी चीजें हम सभी हमारे लिए उपयोगी हैं। तो छात्रों, मेरा रिदम आज का वीडियो यही समाप्त होता है।